पीएमआर यानी कि प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को अगर देखा जाए तो पहले ओआरओपी का बेनिफिट मिला है, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि ओआरओपी 2 के टाइम पर ये बेनिफिट पीएमआर को नहीं दिया जा रहा है। देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको ईटीएच इंडिया चैनल पे पहले भी बताया है, अभी मैं आपको लेटेस्ट एक बार फिर से बता रहा हूं। इसलिए आपसे अभी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे और आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स की। देखिए यहाँ पर एक बात कही गई थी बेनिफिशरीज को लेकर के, और उसमें जो अहम बात निकल करके आया था वो यही था कि यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया था कि द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड अप टू 30 जून 2019 एक्सक्लूडिंग प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स विथ इफेक्ट 1 जुलाई 2014। ये जो बात कही गई पीआईबी के रिपोर्ट में, ये पीएमआर के लिए तो सच में कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहा है, क्योंकि उनको जो है वो सीधा सीधी कहा जाए तो ओआरओपी 2 से बाहर कर दिया गया है। हालांकि यही चीज अगर हम पहले देखें, वन रैंक वन पेंशन की अगर बात करें, जब फर्स्ट ओआरओपी मिला था तो उस टाइम पे प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को भी कंक्लूड किया गया था, उन्हें भी दिया गया था। तो अब ऐसा क्यों सरकार ऐसा कर रही कि ओआरओपी 2 में उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है? तो सबसे पहले तो सरकार से यही अपील है कि प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को भी ओआरओपी 2 का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उनको ओआरओपी 1 में मिला है तो ओआरओपी 2 में भी मिले। अब आप जरा यहां से आप सोच सकते हैं कि अगर ओआरओपी 2 का बेनिफिट पीएमआर को छूट जाता है, प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को नहीं मिलता है, तो आने वाले नेक्स्ट टाइम पे जब 5 इयर्स में फिर से रिवीजन होगा और फिर ओआरओपी 3 जब दिया जाएगा तो ये जो पीएमआर है ये कितना ज्यादा पिछड़ जाएंगे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उनकी पेंशन रिवाइज्ड होगी ही नहीं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स की संख्या भी ज्यादा नहीं है, वो करीब करीब 70,000 से 1 लाख के बीच में ही है, तो उनको ये बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। वैसे ये पीआईबी की टेबल हमने अभी ओपन कर रखा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 चीजों की तो कमी है। सबसे पहले तो रैंक्स मिसिंग है और दूसरी जो है वो लेंथ ऑफ सर्विस का जिक्र नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो रिवाइज्ड पेंशन है उसमें भी संशोधन करने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे एक सिपाही रैंक का जो यहाँ पर पेंशन है वो 19,726 रुपए है, लेकिन ये 1 जुलाई 2019 को जब आप इफेक्ट करेंगे पीपीओ के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने ईटीएच इंडिया के चैनल पर डिटेल में बताया है, तो वो 21,325 होता है। उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो एरियर आपको मिल रहा है 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 तक, तो वो एरियर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है जैसे सिपाही रैंक के लिए इंक्रीज होगी तो इसी तरीके से नायक, हवलदार, सारे के सारे रैंक्स के लिए वो इंक्रीज देखा जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि ये 30 जून 2022 तक दिया जा रहा है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अब ये 6 महीने का अगर आप एरियर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो आपको डीआर मिलेगा वो 38% का मिलेगा। और अभी जो आपको डीआर दिया जा रहा है वो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि पीआईबी के रिपोर्ट में क्लियरली कह दिया गया है कि जो डीआर अभी आपको दिया जा रहा है वो 31% के हिसाब से दिया जा रहा है। जो करंट चल रहा था पिछले साल में वो है 38%। और अभी की बात करें जनवरी की, तो जनवरी 2023 से ये 42% हो गया। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में ईटीएच इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है, इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो कहने का मतलब यही है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 जनवरी 2023 को इसकी सुनवाई होनी थी, हेयरिंग होनी थी, जो कि अभी नहीं हो पाया। तो ये हेयरिंग में भी आने वाले टाइम पे 5 से 6 दिनों में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हेयरिंग में ऐसा कुछ हो सकता है कि सरकार जो है वो आपका लाइक प्री मैच्योर्ड को इंक्लूड कर ले या फिर लेंथ ऑफ सर्विस की बात करें। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप अगर हमें फॉलो करते हैं तो देखिए हमने आपको यहाँ पर आपको लाइव स्टेटस बताया था कि जो यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में, वो दिया गया एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए। ये देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है।
यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के बाद जब आप यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इन्होंने फाइल किया है भारत सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम को लेकर के किया है, जिसका फैसला भारत सरकार को जो है 15 दिसंबर 2022 तक सारे OROP2 और एरियर का पूरा भुगतान करना था, सब कुछ फाइनलाइज करना था। तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने और एक्सटेंशन के लिए अपनी याचिका फाइल की थी। तो वो 3 महीने कब तक चला जाएगा? जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 15 मार्च तक का वो सिर्फ टाइम लेने के लिए एक्सटेंशन कर रहा है। इसके अलावा वो और कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, अब उनको टाइम में एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ये भारत सरकार को सोचना पड़ेगा खुद से कि जो इन्होंने ये पेंशन टेबल रिलीज किया है, इसमें जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो बेस ईयर लेकर के उन्होंने जो ये पेंशन टेबल रिलीज किया है जिसमें एरियर कम आ रहा है, तो उसका रिकैलकुलेशन उनको दोबारा से करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब ये अमेंडमेंट करेंगे तो भारत सरकार को ये चाहिए कि वो प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को भी इसमें इंक्लूड करे, क्योंकि OROP1 में जब उनको आपने बेनिफिट दिया है तो OROP2 में देना ही चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन यही है आज के इस वीडियो का कि सबसे पहली चीज तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो वो आपके पेंशन टेबल या एरियर को लेकर के नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ टाइम को लेकर के होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जब एक्सटेंशन ऑफ टाइम को लेकर के जो भी वहां से अपडेट आएंगे, जाहिर सी बात है हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। सेकेंड कंक्लूजन ये है कि ये जो पेंशन टेबल है, ये जो एरियर उन्होंने कैलकुलेट करा है, जब भारत सरकार इस पे दोबारा से विचार करेगी, इसमें अमेंडमेंट करेगी, रिकैलकुलेट करेगी, तो उस टाइम अगर भारत सरकार ऐसा सोचेगी प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए भी, तो जाहिर सी बात है अगर वो उनको इंक्लूड करती है तो फिर प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल जब वो इसे इंक्लूड करेगी तो मैं आपको बता दूं कि PIB के बाद जो है ऑफिशियल लेटर जो जारी होता है वो DSW की तरफ से होता है। जब आपके पास DSW की तरफ से आपके पास लेटर आ जाएगा, इट मींस कि आपने ये देखिए, ये DSW का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहां से जब आपके पास सर्कुलर आ जाएगा, उसके बाद PCDA के पास से यहां से सर्कुलर आपका पास होगा, देन वो हमारा ओरिजिनल पेंशन टेबल होगा। अभी आप बस इतना कह सकते हैं कि ये जो टेबल है ये बस एक टेंटेटिव डेटा है। अब DSW PCDA की तरफ से जो भी अपडेट आएगा उसके बाद ही हम लोग इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही कहना है कि प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को जिस तरीके से OROP1 में बेनिफिट मिला है, उसी तरीके से OROP2 में भी बेनिफिट मिलना चाहिए। अब यहां तो आपको पता ही होगा कि OROP1 का जब बेनिफिट मिला था तो वो 1 जुलाई 2014 से एप्लीकेबल था। अब इसी तरीके से आपको जो OROP2 का बेनिफिट मिल रहा है वो 1 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल है, जो कि आप यहां पर क्लियरली देख ही सकते हैं कि OROP2 का जो एरियर है वो आपको 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक दिया जा रहा है। पहले क्या था कि 1 जुलाई 2014 से स्टार्ट हुआ था। और अगर एरियर भुगतान की बात करें तो पहले भी 2 साल में ही पे किया गया था 4 इंस्टॉलमेंट्स में। अभी भी सरकार यही कह रही है कि 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, लेकिन भारत सरकार को ये इंस्टॉलमेंट में ना पे कर करके एक किस्त में भुगतान करना चाहिए, क्योंकि जब वो भुगतान जाएगा तो वो 3 महीने की जगह पे इतना ज्यादा लेट हो जाएगा कि वो करीब करीब 2 साल 9 महीने तक चला जाएगा। अब 2 साल 9 महीने में 4 इंस्टॉलमेंट पे अगर आपको एरियर अमाउंट मिलता है तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका कुछ खास बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमारी भारत सरकार से यही अपील रहेगी कि वो जब इंस्टॉलमेंट और जो पे कर रहे हैं, एरियर पे कर रहे हैं, वो उनको वन टाइम पे करना चाहिए। अब सिर्फ डिफरेंस इतना रह गया है कि उस टाइम पे सारे पेंशनर्स, प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स इंक्लूड हुए थे 2014 के टाइम पे, वो अभी 2019 में नहीं हो रहा है, उनको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, तो उसे वो इंक्लूड जरूर करें। तो फिलहाल हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बताइए कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें जरूर सुझाव दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।